गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 5। ये चैप्टर 5 का पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एटमॉस्फेयर, वाइड प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने उसका फर्स्ट पॉइंट कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक हमारा? क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं? यानी जो बादल हमें आसमान में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लाउड्स। व्हेन द मॉइस्ट एयर राइज इज इट कूल्स डाउन एंड दस इट रीच द ड्यू पॉइंट, द वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस इन द from of small droplets of water or ice crystals. These drop from suspended in the air in the form of clouds. Clouds move with the wind. Depending on their helps, clouds can be of the following types. देखिए क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब वो वाटर की ड्रॉप्स में या फिर आइस में चेंज हो जाते हैं तो वो क्लाउड्स कहलाते हैं। क्लाउड्स को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है हमारा निम्बस क्लाउड्स। दीज आर रेन ब्रिंग क्लाउड्स हैविंग डार्क ग्रेइश ऑफ द ब्लैकिश कलर। देखिए ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे होंगे बादल, यानी जब काले घने बादल होते हैं उन बादलों का क्या नाम है? निम्बस क्लाउड्स। सेकंड है हमारा क्यूमुलस क्लाउड्स। These are rain-bearing clouds looking like a cauliflower having whitish crystal color. ये कैसे दिखाई देते हैं? जैसे हमारा कैलीफ्लावर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे फूल गोभी होती है उसी की तरफ दिखाई देते हैं। ये थोड़े आपकी ब्राइट होते हैं, मतलब कि आपको लगता है कि दिन निकल रहा है और फिर भी ये बादल के फॉर्म में होते हैं जो बारिश करते हैं। फिर है हमारा सर्कल क्लाउड्स। दीज क्लाउड्स आर लाइक अ फेदर। ये वाले क्लाउड्स कैसे होते हैं? फेदर की तरह होते हैं। ओकर एट अ हाई ऑफ 5 to 10 मीटर। दे डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल। नंबर 4 है हमारा स्ट्रेटस क्लाउड्स। दीज क्लाउड्स ओकर एट लेस देन 2 किलोमीटर हाई हैविंग वाइटेस्ट कलर। जनरली दे डू नॉट ब्रिंग एनी रेनफॉल। ये क्या करते हैं? कोई भी बारिश नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द क्लाउड्स। नेक्स्ट है हमारा क्या? द क्लाउड्स ओकर एट अ हाइट ऑफ नॉट मोर देन 30 किलोमीटर। ये कहाँ पाए जाते हैं? 30 किलोमीटर ऊपर तक। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो क्या है? फॉग और मिस्ट। ठीक है, फॉग और मिस्ट है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्लाउड्स और फॉग इज द सेम विद द ओनली डिफरेंस दैट फॉग एट मिस्ट फ्रॉम नियर द अर्थ सरफेस। इट इज फॉर्म व्हेन द मॉइस्ट एयर कूल्स डाउन बिलो इट्स ड्यू पॉइंट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए फॉग से क्या मतलब है? जब आपका क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है और वो अपनी अंतिम टेम्परेचर पे पहुंच जाती है तो क्या होती है? वो ड्रॉपलेट्स के रूप में वापस मतलब कि दिखाई देने लगती है। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा फॉग होता है, जो हमारी सबसे नीचे की लेयर होती है, उसमें हमें दिखाई देता है। व्हेन विजिबिलिटी इज सेटिस्फैक्टरी इट इज मिस्ड व्हेन विजिबिलिटी इज पुअर इट इज फॉग। देखिए जब क्या होता है, आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे जो फॉग होता है उसमें हमें दिखना कम हो जाता है। तो ये एक फॉग की कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो कि फॉग में क्या होता है, जो विजिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है ड्यू। द अर्थ एंड प्लांट्स रिजेक्ट हीट ड्यूरिंग नाइट टाइम इन विंटर। जो अर्थ होती है, प्लांट्स होती है, वो क्या होती है? अर्थ को मतलब कि जो हीट होती है उसको रिलीज करती है। हाउएवर व्हेन द कूल एयर कम्स इनटू कनेक्ट, और जब ठंडी हवा उससे कनेक्ट करती है तो जो क्या होता है? एक मॉइस्चर के रूप में उस पर जमा हो जाती है। मॉइस्चर कंडेंस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और वो छोटे छोटे बूंद, जैसे हमने देखा ना पानी की बोतल ठंडी थी और बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो जब उसे हम बाहर निकाल के रखते हैं तो उस पर छोटी छोटी बूंदें मतलब कि वाटर ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाती है। तो वही चीज़ हमारा कब होता है? सर्दियों में हम जब देखते हैं कि
दिन में जो गर्मी थी उसकी हीट जब रात को बाहर निकली और बाहर का एटमोसफेयर ठंडा था तो क्या हो जाती है, छोटी छोटी आपकी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। These droplets are known as dew. Dew occur on calm and clear winter nights. ठीक है, अब आता है नीचे थर्ड पॉइंट आता है हमारा फ्रोस्ट। ठीक है, इफ द ड्यू ड्रॉप्स आर फ्रोजन इन ड्यू टू लॉन्ग टेम्परेचर इट इज कॉल्ड फ्रोस्ट। In dew, the draw point above freezing point, and in frost, the dew point is below freezing point. We can see frost on green tree leaves and pavement in the form of white sheet in the morning. देखिए, जब पानी की बूंदें लिक्विड फॉर्म में होती है तो वो ड्यू कहलाती है, लेकिन जब वही पानी की बूंदें अधिक टेम्परेचर होने की वजह से थोड़ी जम जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, फ्रॉस्ट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन द आपका इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इन इट वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स। ये इवेपोरेट क्या करता है, वाटर को चेंज करता है मतलब कि वाष्पीकृत में, और कंडेंसेशन क्या करता है, वाटर वेपर्स इन द एयर चेंज इन टू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और कंडेंसेशन क्या करता है, जैसे पानी की बोतल थी, पानी की बोतल पे आपको पानी की ड्रॉप्स दिखाई दे रही थी नहीं, लेकिन जैसे ही उस पर कंडेंसेशन की क्रिया हुई, क्या हुई, पानी की ड्रॉप्स दिखने लगी। तो इवेपोरेशन पानी को गायब करता है यानी वाष्पीकृत करता है, और कंडेंसेशन पानी को लाता है। इट इज़ मोर ऑन अ हॉट ड्राई एंड वाइंडली विंटर। ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई और वाइंडली विंटर मौसम होता है। इट टेक्स प्लेस व्हेन द सैचुरेटेड एयर गोज डाउन बिलो द ड्यू पॉइंट। और ये कब होता है, जब आपके मतलब कि मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, चेंज होता है, ठंडा और गर्म जब मिलता है तब आपका कंडेंसेशन की क्रिया होती है। इट ऑकर इन द लोअर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर। इट ऑकर मोर सो इट इज़ हाई एटीट्यूड। ये उच्च तापमान पे होता है और ये आपका लोअर एटमोसफेयर में। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर कंडेंस इन फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जब आपकी जो पानी की बूंदें हैं छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती हैं, these droplets join together the grow in size as this big drop cannot float in the air they। और ये मतलब कि बड़ी बूंदें होकर वो पानी में वापस नहीं जा पाती हैं। प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन एंड द रेनफॉल शोफॉल। रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी रेनफॉल होती है और एक स्नोफॉल होती है। ठीक है, कंडेंसेशन कब थी, वो जब छोटी छोटी बूंदें थी, और जब वो बड़ी बूंदें और उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो वो रेनफॉल और स्नोफॉल कहलाती है। व्हेन द कंडेंसेशन वाटर वेपर फॉल इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। जब आपके जो संघनन की मतलब कि पानी है वो एक वाटर ड्रॉप्स के रूप में गिरता है, इट इज़ कॉल्ड रेनफॉल। व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी टिनी ड्रॉप्स ऑफ रेन इट इज़ कॉल्ड ड्रिजिल। ठीक है, स्नोफॉल क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो पानी की बूंदें गिरती है वो क्या हो जाती है, द वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू आइस क्रिस्टल। जो पानी की बूंदें होती है वो जम जाती हैं, बर्फ़ में बदल जाती है। दीज आइस क्रिस्टल जॉइन टुगेदर एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। ठीक है, और यही क्या कहलाते हैं, स्नोफॉल। शीट द ऑकर व्हेन बोथ रेन एंड स्नो फॉल टुगेदर। जब आपकी दोनों चीज़ें एक साथ होती है, वाटरफॉल भी और रेनफॉल भी और आपका स्नोफॉल भी, तो वो स्लीट कहलाती है। अब आते हैं हेल। व्हेन रेन ड्रॉप्स ईच अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट दे गेट फ्रोजन इनटू हार्ड आइस प्लेट्स। व्हेन द वेट ऑफ दिस आइस प्लेट्स increase they fall on the ground in the form of hill station। The phenomenon occur more in summer than in winter. They cause damage to crop, animals and other things। देखिए ये क्या लिखा है, हिल स्टोन्स। यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी स्नोफॉल हुई थी वो छोटे छोटे बूंदे ना होगी एक बड़े पहाड़ के रूप में जम गई। जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ हम घूमने जाते हैं स्टेशन पे, तो वहाँ पे आपको बर्फ़ से ढकी हुई जो भूमि लैंड होती है वो बर्फ़ से ढक जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, हेल।
ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। When water vapor condense and fall of the ground, जब पानी की बूंदें संघनन होती है और धरती पे गिरती हैं, ये क्या कहलाती है? रेनफॉल कहलाती है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल मोस्टली ऑकर इन द हॉट equatorial region. As the region is hot, the air coming into contact with the earth hot surface heat up and rise vertically, producing a vertical air current. The air cool down at the higher altitude and repair condensation occur. The cloud the form which brings sudden they have heavy rainfall. This rainfall is often accompanied by lightning and thunder. ये वाली जो आपकी रेनफॉल है ये आपकी गड़गड़ाहट के साथ होती है और ये जब ज़्यादा गर्मी होती है तब होती है। और ये कहाँ पे मेनली होती है? हमारी आपकी जहाँ पे आपका इक्वेटर होता है, मतलब कि जहाँ पे सीधे होता है इक्वेटर रीजन में आपकी ये वाली बारिश ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका रिलीफ रेनफॉल। दिस इज़ अ कॉमन form of rainfall when the moisture land air wind sticks the mountains is rise where it cools down and bring heavy rainfall. This rainfall occur on the windward side of the mountain. This type of rainfall occur along the western Ghat in southern India, along the southern side of Himalayas in northern India. Interestingly, when the air reach the leeward side, लो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इस हमारे जो वर्ड हो रहे हैं, हो सकता है कुछ और लिखा हो। साइड ऑफ द माउंटेन इट इज़ ऑलरेडी ड्राई एंड वार्म, सो इट ब्रिंग लिटिल और नो रेनफॉल। द leeward और रेनलेस साइड ऑफ द, देखिए ये वाली जो बारिश है आपकी रिलीफ रेनफॉल ये मोस्टली आपके इंडिया में पाई जाती है, नॉर्थन और लिखिए आपकी वेस्टर्न घाट पे और साउथर्न इंडिया में। तो ये वाली आपकी बारिश पाई जाती है, ठीक है। अधिकतर जो आपके लैंड वाले इलाके, हाँ यही वाली। माउंटेन इज कॉल्ड द रेन शेडो एरिया। द Deccan Plateau is this type of region because of the Western Ghat. नंबर 3 है हमारी जो रेनफॉल है साइक्लोनिक रेनफॉल। When there is a low pressure area, the air rushes from all sides. The field is when the air from all sides meets it rise up. जब देखिए क्या होता है, लो प्रेशर होता है और जो आपकी हवा होती है वो ऊपर को उठती है। Where is cool down condense from clouds rain because the air rushes from all sides. The air movement is circular. There is often an eye in cyclone. जो एयर उठती है चारों तरफ को वो क्या होती है कि आपकी घूमने लगती है और एक साइक्लोन को उत्पन्न करती है। दिस ऑफ्टन occur in winter in the temperate zone because the air of the polar high pressure belt made the air coming from the subtropical high pressure belt. ये कहाँ होती है? जहाँ आपकी हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म होता है। इसमें हमने यहाँ रेनफॉल के बारे में पढ़ा, आपके वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, कंडेंसेशन वेपोरेशन के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।